हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो आपने इस वीडियो का अहोई अष्टमी वाले व्लॉग का फर्स्ट पार्ट देखा होगा। फिलहाल यहाँ पर लॉन्ड्री का एक लोड लग रहा है जिसमें बच्चों की यूनिफॉर्म धुल रही हैं। ये भी ज़रूरी है क्योंकि कल सुबह उन्हें पहन के जानी है और मुझे कल जो है वो और कपड़ों के चक्कर में इसको मैंने नहीं चलाया था। रात को सेट करके रख दी थी, सुबह सिर्फ बटन दबाना था। तो मैंने अब यहाँ पर उसका लोड लगाया हुआ है और ये सारा सामान जो बाहर लॉन में से हमने डेकोरेशन उतारी थी वो सब है। तो जो मोती की झालरें हैं ये तो सिर्फ पानी से ही साफ़ हो गई, इसको मैंने यहाँ लेडर पे रख दिया है। और बाकी के ये जो प्लांटर हैं, आर्टिफिशियल प्लांट हैं, ये सब मैंने पानी से धोए, ये सब साफ़ हो गए। जो डस्टिंग वाले कपड़े हैं इनको मुझे डिटर्जेंट में धोना पड़ेगा, उसके लिए मैंने बाल्टी में जो है थोड़ा सा सर्फ घोल लिया है। अब यहाँ पर इसको डिप कर दूँगी इन सारे डस्टिंग वाले कपड़ों को। इतने ये सोख होंगे ना इस टाइम में, जो जितनी भी डेकोरेशन धोई है वो और जितनी भी नई लगानी है वो, उनमें हम लोग काम करने वाले हैं। तो अगेन सुबह भी मैंने 1 घंटा दिया था इसकी सफाई के लिए लॉन की, और अब भी मैं 1 ही घंटा देने वाली हूँ। लगभग मान के चल रही हूँ कि 1 घंटे में सारे डेकोर आइटम जो हैं वो लग जाएंगे। आपको भी ऐसा लगता होगा जब नई चीज़ लगाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है जहाँ के लिए हमने मंगाई है वहाँ परफेक्ट जाती है, कई बार वो नहीं जाती। कई बार हमने सोचा होता है कि इस स्केल पर रुक जाएगी, वो नहीं रुकती। कई बार चिपकने वाली चीज़ होती है, नहीं चिपकती, या ओवरऑल लुक कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो नई डेकोरेशन में हमेशा टाइम लगता है। तो मैं 1 घंटे के करीब का मार्जिन लेके चल रही हूँ कि 1 घंटा हमें करना है। तो अभी ये मैच देख रहे थे मेरे हस्बैंड, और टीवी भी चल रहा है, फ़ोन भी चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है एक साथ, और शोर मचा हुआ है इस टाइम हमारे घर में, मैं बताऊँ आपको। और अभी और आरोही जो है वो बाहर खेल रहे हैं। आलू मैं चढ़ा के गई थी, अभी आपने नेक्स्ट ब्लॉग में देखा होगा। आलू की सब्ज़ी बनेगी, इसलिए मैं इसमें सीटी लगाने के लिए तब वॉशिंग एरिया में गई थी। यहाँ पर ये पक चुके हैं, इसकी गैस कर दी है बंद, और 5 बज के लगभग 10 मिनट हो रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ लॉन में और मैंने इन चारों को बुला लिया है कि चलो भाई आ जाओ सब, और जो नया डेकोरेशन का सामान है वो अब हम यहाँ पर लगाएंगे। ये सारा हमने सुबह साफ़ किया था। तो अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा ना, तो पहले आप उसको जाके देख लेना, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा ये वाला, और अच्छे से समझ भी आएगा पूरा प्रोसेस कि सुबह से और रात तक अहोई अष्टमी वाले दिन क्या क्या और कैसे कैसे काम हुआ। तो ये सारी डेकोरेशन मैंने जब हॉल वीडियो शूट किया था उसके बाद ऊपर वाले बेडरूम में रख दी थी। तो वहाँ से मैं अब एक एक करके ले आई हूँ पहले, और लाने के बाद अब बच्चों को बोला है कि मतलब थोड़ा सा जो है इसको लगाने में हेल्प करो। और बच्चे वैसे भी नए सामान को देख के ना बहुत एक्साइटेड हैं। ये जितने भी डेकोर आइटम आपको दिख रहे हैं ना, ये सब मैंने अपने दूसरे चैनल पर, जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स विद सुनीता के नाम से चैनल है, उस पर डिटेल में शेयर किए हुए हैं। कहाँ से मंगाए हैं, कितने के हैं, उसका लिंक मैं आपको चैनल का ऊपर दे दूँगी। अगर आप देखना चाहो तो उस वीडियो को देख लेना, और कुछ मंगाना चाहो इनमें से अच्छा लगे तो मोस्ट वेलकम। तो ये कुछ सामान मैंने मंगाए थे, वेलकम टू आवर होम का बोर्ड, कुछ स्टिकर, और ये लोटा जिसमें कैंडल होल्डर है, डेकोरेटिव प्लांट, इस तरीके के शो पीस वगैरह। मैंने टोटल ना 20 आइटम इस बार मंगा लिए थे, जो पहले मीशो की इससे पहले वाली सेल गई है उसमें, और कुछ सामान अमेज़ॉन से मंगाया था। तो अब मैं फटाफट जहाँ के लिए जो चीज़ सोच के मंगाई थी फटाफट पहले वहाँ लगा रही हूँ, और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो जहाँ के लिए सोची थी परफेक्ट गई, सिवाय एक झरोखे के, वो अभी आपको दिखाती हूँ। और ये इसको देख के बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। लिव लव और लाफ का ये है, स्टिकर लगे हुए हैं, मतलब वुड का नहीं कहना चाहिए, गत्ते का ही है शायद ये, लेकिन हार्ड वाला है, और इसमें जो है कुछ हार्ट्स हैं। तो यहाँ पर हम चारों पांचों मिलके खोल रहे थे, कैमरा नीचे रखा हुआ था तो देख के अच्छा लगा था तो उसी मोड में शूट कर लिया। अब इसमें छोटी छोटी ना डबल साइडेड टेप लगी हुई है, ये लोग छुटा रहे हैं इतने। ये 2 स्टैचू जो थे, स्टैचू कहूँ क्या कहूँ, शो पीस हैं, आयरन में है ये, और पीछे इनके कैंडल लाइट रखने का भी जुगाड़ है, दीवा सा है एक पीछे। तो ये मैंने रखे यहाँ पर, मेन यहीं के लिए मंगाए थे, और ऊपर से इसमें लॉन की लाइट पड़ रही है। तो एग्जैक्ट जैसे सोचे थे मैंने वैसे ही लग रहे हैं, अच्छे लगे मुझे। ये 450 के थे शायद, मतलब, लेकिन अब लग रहा है कि पैसे वसूल हैं। उस टाइम पे मुझे लग रहा था थोड़े से महंगे हैं। और जो पॉट पेंट कर करके रखे थे नीचे, वो मैंने नीचे से ऊपर अब शिफ्ट कर दिए। हुक जो मंगाए थे वो मैंने सिर्फ
टेबल इसके टाइल वाली दीवार के लिए ही मंगाए थे, इन वाली दीवार के लिए नहीं मंगाए थे। तो ये झरोखा मैंने दूसरी दीवार के लिए मंगाया था, लेकिन मुझे लगा इसका लुक वहाँ पे दब जाएगा, फ्रंट पे लगाना चाहिए। तो ये मैं वहाँ सोच रही हूँ जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये इनको मैंने बताया तो वहाँ पे भी सही लगा, तो वहाँ पर हमने प्रॉपर कील ठोकी है, क्योंकि वो झरोखा जो है ना वो भारी है, वो लकड़ी का है और काफ़ी भारी है। तो ये लग गया यहाँ पर। और ये जो लिव लव लाफ वाला जो है ये यहाँ चिपकाने के लिए मंगाया था दरवाजे में घुसते ही। तो जो हमारी टाइलों का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ये एक टाइल पे एक बिल्कुल फिट आया। और इसके साथ ना ये 6 रेड कलर के हार्ट हमें रिसीव हुए थे। तो 6 की बजाय मैंने यहाँ पर फिर लगा के देखे ना तो 3 या 4 यहाँ पर लगे थे, 4, 2 बच गए थे, वो मैंने स्वीट होम के साथ एडजस्ट कर दिए। अब यहाँ पर जितने भी ये गत्ते अब खाली हो गए ना, इनको वापस जहाँ कबाड़ी के लिए हम गत्ते जमा करते हैं वहाँ पर पहुँचाऊँगी, बच्चों को भेजूँगी रखने के लिए या खुद जाऊँगी। और ये सारा सामान जो है लग चुका, लेकिन अब दिन ना छिपने लगा है और लाइट जल रही है बस लॉन की, उसमें इतना दिख रहा है। तो इसका मैं दिन का लुक आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में शूट करके दिखाऊंगी, या फिर जब दिवाली का होम टूर होगा ना तब अच्छे से और दिख जाएगा। बाकी अभी फ़िलहाल ये इतना लग रहा है। और ये जो मनी प्लांट की स्ट्रिंग है ये यहाँ से उतारी थी, तो हमने पहले सोचा इसकी जगह चेंज करते हैं और ये वाली दीवार पे लगा के देखते हैं। तो जब 1-2 लगी तब तो अच्छी लगी, लेकिन जब 3-4 लगा दी तो फिर वो दीवार का लुक मतलब डिस्टर्ब कर रही थी, तो फिर हटवा दी वहाँ से। और अब मैंने इनको वापस वहीं पर लगवा दिया जहाँ से उतारी थी। यहाँ पर ये परफेक्ट सी लगती हैं मुझे, अच्छी लग रही हैं। और अब धुल के रेलिंग भी बिल्कुल साफ़ हो गई है और मनी प्लांट भी तो बहुत सुंदर सा सब कुछ लग रहा था, मन लग रहा था। और अच्छी बात यह है कि सुबह भी 1 घंटा सोचा था, 1 घंटे में काम हो गया। और अब भी 1 घंटा सोचा था, 1 घंटे में सारी चीज़ें लग गई। क्योंकि ये इतने सारे डब्बे जो रखे हुए थे ना, मुझे बार बार मतलब दिमाग में एक उलझन सी चल रही थी कि जैसा सोचा है वैसा सब लग भी जाएगा या नहीं। क्योंकि हमेशा यही होता है, अगर 4 सामान मंगाए हैं तो उनमें से 3 जो है वो लग जाते हैं, एक ना एक गड़बड़ करता है। अब बच्चे जो हैं वो पता नहीं ना दोबारा क्या चस्का छूटा, या दिवाली की वजह से इनके स्कूल के एनुअल फंक्शन में राम जी के ही ज़्यादा भजन और एक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, तो इन्होंने लगा ली रामायण और शुरू वाले पार्ट से बिल्कुल लगाया है, राम जी के जन्म से लेके। और अब इनसे छूट नहीं रहा। इवन आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, 3 दिन हो गए, अभी तक रामायण ही चल रही है। आज राम जी को वनवास हो गया था दोपहर में जब मैं आई थी स्कूल से। अब मैं 6 बजे जो है जुट गई खाना बनाने के लिए। खाना बनाने में अब ये एक गड़बड़ है, सूजी जो है ना मैं हमेशा भून के रखती हूँ हमेशा, लेकिन इस बार का पैकेट मेरा मौका ही नहीं लगा भूनने का। और आज इतने हेक्टिक टाइम में जब मुझे खाना जल्दी बन जाए तो मैं खा लूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने सूजी का पैकेट खोला ही था ना तभी पुनीत भैया का फ़ोन आ गया था कि भाभी तारे निकल आए हैं, पूजा कर लो अगर नहीं करी है तो। अब खाना ही रेडी नहीं है जो प्रसाद में चढ़ाना है, तो इसलिए मैंने ये प्लान करके ही किया था कि थोड़ी सी पूजा लेट हो जाएगी, लेकिन जो लॉन का काम है वो ज़रूरी था होना, तो वो होना ही था। अब ये है कि इसमें और कोई नुकसान नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है, बस 1 घंटा मुझे खाना लेट मिलेगा। तो वो मैंने अपना मन मजबूत कर लिया कि चलो करवा चौथ में भी तो 8 बजे ही खाते हैं, और फिर खाना बनाना शुरू कर दिया। अब सूजी का हलवे का क्या सटीक हिसाब है मैं आपको बताऊं, जिससे मतलब मेरा अब नहीं बिगड़ता। शुरुआत में कई बार गड़बड़ हो जाती थी। जितनी आपको सूजी लेनी है, सपोज़ करो 1 कटोरी आपको सूजी लेनी है, तो उसका 3 कटोरी आप पानी डालो। पहले मैं 4 कटोरी डालती थी तो वो थोड़ा पतला सा हो जाता था कई बार ज़्यादा। 3 कटोरी के करीब आप पानी डालो, और 1 कटोरी सूजी है तो लगभग 1.5 कटोरी अगर आप बहुत हल्का मीठा खाते हो, या फिर 2 कटोरी आप चीनी डाल दो। 1 हरी इलायची डाल दो, पिसी हुई हो तो पाउडर, नहीं तो साबुत इलायची, उसका महक आ जाएगी। और थोड़ा सा उसमें डाल दो घी, जितना आपको पसंद हो उतना। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएं, जब इसमें सूजी डाल के लगातार चलाना है, सूजी खदकने लगती है तब आप चिरौंजी इसमें डाल दो और इसको लगातार चलाना है। जैसे ही छोड़ोगे ये छींटे मारना शुरू कर देगी, तो आप लगातार चलाते रहो। उससे बचने का तरीका यही है, फटाफट से आपका जो वैसा रहता है ना हलवा खिला खिला सा, एक एक दाना दाना अलग सा हो जाता है, ये उस तरीके का बनेगा। अब ये जो है सारा हो गया, मतलब सूजी अच्छे से सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर चुकी, तो मैंने गैस को कर दिया बंद। और अब ना इसको जो ड्राई फ्रूट्स इसमें अगर आप डालना चाह रहे हो कुछ भी, तो वो आप चॉप करके रख लो। तो मैं यहाँ पर बादाम ही डाल रही हूँ खाली, और कुछ नहीं डाल रही। और थोड़ा सा गोला मेरे पास घिसा हुआ रखा था वो डाल रही हूँ, बाज़ार का है ये, मैंने मंगाया था जन्माष्टमी के टाइम पे, थोड़ा सा बच रहा था तो मैंने इसमें डाल दिया।
अब ये सारी चीज़ें मिला के इस टाइम पे ना गैस बंद है, मैंने अब गैस बंद कर दी थी क्योंकि हो चुका था हलवा। अब इसको जो है देखो, अभी ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ी सी अभी भी स्टिकी सी है, लेकिन जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ये बिल्कुल अलग अलग एकदम, मतलब जो बिखरा बिखरा सा रहता है ना वैसा हलवा हो जाएगा, और वही हम सबको पसंद है यहाँ पर। तो ये हलवा रेडी हो गया, और इतनी देर में मेरे हस्बैंड जो है वो हेल्पिंग हैंड के तौर पे आज सुबह से बहुत ज़्यादा हेल्प कराई है उन्होंने, हर टाइम मेरे साथ हैं वो। तो उन्होंने आलू छील दिए थे जो बॉईल मैंने करके रखे थे, और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। तो पहले मैं आलू ही कल्हारूँगी, उसके बाद फिर कढ़ाई धो के जो है फिर उसमें पूड़ियाँ बना लूँगी। तो वो कढ़ाई जो है फिर तेल, मतलब मुझे तुरंत फुरत गरम तेल पलटना नहीं पड़ेगा, कढ़ाई फिर ढक के रखी भी जा सकती है। तो कल्हारे हुए आलू बनाने के लिए मैंने इसमें जीरा डाला, हींग डाली थोड़ी सी, और 2 हरी मिर्च काट के डाली। उसके बाद आलू जो है वो सौटे कर लिए। वैसे त्योहार पे कुछ ना कुछ और बनता, पनीर या छोले या कुछ और, लेकिन अभी ये वाला ना आलू कई दिन से हमारे बने नहीं थे। तो बच्चों को पूड़ी देखते ही उन्हें याद आया कि मम्मी सूखे आलू की सब्जी, दोपहर में ही डिसाइड हो गया था ये। तो बल्कि मैं कह भी रही थी मैंने त्योहार के दिन कल्हारे हुए आलू, लेकिन चलो बहुत दिन से बने नहीं थे और पूड़ी आलू लगते तो हैं ही बढ़िया, तो इसीलिए फिर आज बन गए। और अब यहाँ पर जो है सारे मसाले वही डलेंगे, नमक मिर्च धनिया किचन किंग सारे मसाले डाल के। हल्दी इसमें मैं नहीं डालती, और आप चाहो तो डाल भी सकते हो, मतलब मैं नहीं डालती इसमें हल्दी, क्योंकि क्या कहूँ, मतलब हमारे यहाँ शुरू से डलती ही नहीं, तो मैं भी नहीं डालती, बस यही है। और जब ये सारे मसाले मिल गए हैं उसके बाद फिर मैंने इसमें हरी धनिया जो है वो धो के मुझे डालनी है। तो हरी धनिया मैं धो के लाई और फिर सीधे इसमें काट दी। अब काटने के बाद ये हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। और ये थोड़ी देर आप धीमी आंच पे जो है ऐसे ही गरम कढ़ाई में इसको अलट पलट करते रहो, तो खूब आलू जो हैं वो करारे से हो जाते हैं। और जब लगे कि बढ़िया से सिक गए हैं तो उसके बाद गैस कर दी मैंने बंद। अब इसमें सबसे एंड में थोड़ा सा गरम मसाला और डालूँगी। यहाँ पर मेरी आलू की सब्ज़ी रेडी हो गई। हलवा मैंने पहले ही बना के जो है वो गैस से नीचे उतार के रख दिया है। अब चलते हैं इसके बाद तीसरे काम पे। ये करने के बाद जो है मुझे बनानी है पूड़ी, तो उसके लिए पहले मैंने कढ़ाई जो है वो खाली करनी पड़ेगी, और खाली करके फिर मैं इसे धो लूँगी। उसके बाद पूड़ी का जो है इसमें तेल डाल दिया। अब तेल के नीचे ना मैं गैस अभी जला देती हूँ धीमी करके, तो इतने मेरा आटा गुथता है, इतने ये तेल जो है वो बिल्कुल बढ़िया से हो जाता है पूड़ी के लिए। तो मेरा पैटर्न शुरू से यही रहता है कि इधर कढ़ाई जो है वो मैं तेल डाल के चढ़ा देती हूँ धीमी आंच पे, और उसके बाद फिर मैं आटा गूँथने में लगती हूँ, क्योंकि जो पूड़ी का आटा होता है वो थोड़ा टाइट गूँथता है, और अगर भरवा पूड़ी बना रहे हो तो थोड़ा फेंटने वाला लपसी वाला आटा, चिपका चिपका वाला जो होता है वो चाहिए होता है उसमें, तो फिर भी टाइम लग जाता है। सादी पूड़ी का आटा तो बहुत जल्दी गूँथ जाता है। तो मैं कढ़ाई चढ़ा के उसके बाद ही आटा गूँथना स्टार्ट करती हूँ। इतने आटा गूँथता है इतने कढ़ाई रेडी हो जाती है, तो फटाफट से काम हो जाता है। अब 7 बजने में 10 मिनट हैं। हलवा बन चुका, सब्ज़ी बन चुकी। अब सेकना शुरू करेंगे पूड़ी, और रायता मेरे हस्बैंड ने बना दिया है। तो यहाँ पर तेल हमारा हो चुका, अब मैं सेकना शुरू कर रही हूँ पूड़ी। ठीक है जी। ये जो सूजी बची है ये अभी थोड़ी सी गर्म है, इसलिए इसको अभी यहीं रख रही हूँ। इसको डब्बे में ट्रांसफ़र तब करेंगे जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आटा बिल्कुल अभी अभी गूँथा है, इसलिए इसको थोड़ा सा मुझे चौकी पे और मलना पड़ेगा। जितना अच्छे आपके आटे की मलाई हो जाए पूड़ियाँ उतनी सॉफ्ट और बढ़िया बनती हैं। अंदर आपको मोवन डाल के अगर आपने नहीं भी गूँथा ना तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मैंने जो है ये लोई वगैरह तोड़ के फटाफट लोइयाँ बना ली, और मेरे हस्बैंड आ गए हैं कढ़ाई के पास खड़े हो गए हैं फ्राई करने के लिए पूड़ी। तो जैसे जैसे मैं बेलती जाऊंगी वो फ्राई करवाते जाएंगे मेरे साथ। तो यहाँ पर हमारा काम खाने का ये लास्ट है पूड़ी का। तो यहाँ पूड़ी बनते ही निपट जाएगा। अच्छा, कई लोग ये आटे के इस टाइम पे नमक का आटा गूँथते हैं नमक की पूड़ियाँ बनाने के लिए, लेकिन मुझे कुछ पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए जल्दी नहीं बनाती। अगर नमक वाली पूड़ी बनती है तो फिर भरवा बनती है, या तो आलू की बने या दाल की बने। जो सादी पूड़ी बनती है वो मुझे प्लेन ही पसंद है। तो वैसी आदत मेरे बच्चों में भी आ गई, और मेरे हस्बैंड जो है वो नमक वाली भी खा लेते हैं और बिना नमक वाली भी खा लेते हैं, दोनों तरीके से। तो आटा सादा गुथता है, फटाफट का काम है, और पूड़ी इतनी बढ़िया बन जाती है। तो ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है। अगर भरवा पूड़ी है तब तो अलग है ही हिसाब। अब देखो हलवा ठंडा हो गया ना, इसको थोड़ा सा कड़छी चला दिया, बिल्कुल खिला खिला सा हो गया है। पूड़ी सारी बन गई है, खाना पूरा रेडी हो गया। तो अब मैं जो शाम की दोबारा पूजा करनी है वो भोग का मैंने खाना निकाला, हलवा और पूड़ी, और दोबारा से अब दीपक जला के एक बार फिर से कथा होएगी, आरती होएगी, और सारा जो है वो भोग लग जाएगा।
उसके बाद बच्चों का दोबारा से टीका होगा, यहाँ पर शाम की पूजा हो जाएगी। और अब बच्चे जो हैं वो रामायण में बिजी हैं, अब बैठने को तैयार नहीं है। दिन में तो बैठ भी गई थी और मैंने भी खैर इस बार आवाज़ नहीं दिलाई, जब टीका वगैरह लगाऊंगी तब बुला लूँगी। तो ये आ गई, आराध्या तो आ गई। अब आरोही को ही बुलाना। अच्छा, आरोही की तो आसक्ति रामायण में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो उसको एक सीरियल की तरह नहीं देखती, जब भी देखती है ना फिर उसको छोड़ती नहीं है। तो उसके लिए वो ऐसा है जैसा हमारे लिए बिग बॉस। तो यहाँ पर उसका पूरा ध्यान उसमें है कि बार बार लगा के, ये देखो टीका लगा के फिर भाग गई टीवी के सामने, क्योंकि चल रही है रामायण। और ये आराध्या मेरे साथ मुझे कॉपी करती हुई मेरे साथ सारी चीज़ें देख रही है, क्या कैसे मम्मी कर रही हैं। तो जब मेरे साथ थी ही तो मैंने इन्हें एक काम सौंप दिया कि फ़ोन लेके आप ही आ जाओ और मेरी एक क्लिपिंग बना दो, ताकि जब मैं तारों को जल दूँगी तो उसके बाद फिर मैं सीधे नीचे आ जाऊँगी, मेरा एक काम बच जाएगा। तो ये क्लिपिंग जो है वो सारी आराध्या ने बनाई है। और तारों को अर्घ्य देने के बाद आप मतलब अहोई अष्टमी का व्रत पूरा हो जाता है, फिर आप प्रसाद ले सकते हो, खुद खा लो। वरना आप बच्चे जो हैं वो, इस बार क्या हो रहा था कि करवा चौथ में डैडी आपका व्रत खुलवाते हैं, आपने डैडी के लिए व्रत रखा था और इस बार आपने हमारे लिए रखा है। तो अहोई वाले दिन ना दोनों बड़ी खुश रहती हैं कि मम्मी ने हमारे लिए व्रत रखा है, सबको जा जा के बताएंगी कि मम्मी ने हमारे लिए व्रत रखा है। और इनकी ये भावना देख के मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। जैसे करवा चौथ पे अपने पति को सोच के सारी कष्ट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं ना, लगता है भूख प्यास सब एक किनारे रखी रह जाती है। बस यही हाल आज रहता है कि अपने बच्चों को देख के लगता है कि इनकी दीर्घायु के लिए अगर कोई पूजा है तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अब यहाँ पर जो माता रानी की ये तस्वीर है ये तो कल हटेगी, बाकी ये जो माला है इसको अब मतलब पहन लिया जाएगा गले में। 4 से 5 दिनों के लिए हम इसे पहनेंगे और किसी शुभ दिन या से शुक्रवार या इस तरीके से सोमवार वगैरह को इसे निकाल के वापस फिर धो के रख देंगे। तो ये मैंने अब पहन ली है माथे से लगा के, ये अब हमें पहने रखनी है 2-4 दिन। तो यहाँ अहोई माता का जो पूजा का काम है वो यहाँ पर ख़त्म है। अब इसके बाद फिर मैं व्रत खोल सकती हूँ। तो इतना ये होता है। तो यहाँ फटाफट जो है मेरे हस्बैंड ने देखा कि पूजा मतलब कराई हैं, तो उन्होंने खाना निकालना शुरू कर दिया, मेरा भी, बच्चों का भी, अपना भी, सबका खाना उन्होंने सर्व कर दिया फटाफट कि अब ये पूजा करके व्रत तोड़ेंगी। तो अब हम चले जी व्रत खोलने के लिए। इन्होंने निकाल दिया सबका खाना और मैं जो हूँ बैठी, पहले आपको दिखाती हूँ रामायण में क्या चल रहा है। मैं भी क्योंकि सुनती जा रही थी, मेरा पॉडकास्ट चल रहा था। तो यहाँ जो है इनका धनुष तोड़ने वाला सीन चल रहा है, जहाँ पर फाइनली श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। और ये सीन ना आप कितनी बार भी देख लो यार, लेकिन जब भी देखो ना इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। स्टार्टिंग से अगर आप देख रहे हो पूरा स्वयंवर, कि समझ नहीं आता। ये वाली रामायण सच में मैजिकल है, आप कितनी बार भी देख लो, बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने बच्चों से फीडबैक लिया, हाँ भाई खाना कैसा बन रहा है, कहता हमारी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अब इस बात पे मुझे हंसी आ रही है। तो यहाँ ये मेरा व्रत खुलवा रही है। तो इतने आरोही आई है, इतने आराध्या का आइडिया था कि मम्मी व्रत हम खुलवाएंगे, वरना हर बार तो मैं खुद ही खा लिया करती हूँ, या पता नहीं पिछली बार शायद इन्होंने खिलाया हो। लेकिन ऐसा कुछ रिजिडली नहीं है, जैसे करवा चौथ में हस्बैंड ही पानी पिलाते हैं। तो इसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैं हर बार इनसे खाती हूँ नहीं खाती हूँ, लेकिन इस बार हाँ इन्होंने कहा कि मतलब आराध्या का प्लान था कि मतलब हम जो हैं वो आपका व्रत खोलवाएंगे। अब जी ये अपनी रामायण के चक्कर में, ये देखो इसको मुझे बुलाना पड़ रहा बार बार कि बेटा गले तो मिल ले आके, तेरी रामायण चल रही है तो क्या हो गया, मेरी भी तो चल रही है। तो उसको टाइम नहीं है आज, मतलब कुल मिला के ये है। फिलहाल इस तरीके से हमारा जो है पूजा का काम ख़त्म हो गया, व्रत खोलने का काम ख़त्म हो गया, लेकिन घर का काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ जो मैंने लोड लगाया था उसके कपड़े मैंने यहाँ बाल्टी में निकाल के रखे हैं, मशीन सूखने के लिए थोड़ी देर खुली छोड़ी है, इनको सुखाने जा रही हूँ। अब सच बताऊँ ना, मेरी बस हो रही है, लेकिन कल स्कूल है और पूरे 6 दिन स्कूल है, संडे है। और इसमें अगर अब मैंने अब का भी काम ये बीच के बाद फैला हुआ अटका हुआ छोड़ दिया, हो सकता है कल मुझसे उठा ना जाए, क्योंकि व्रत भी था और काम सुबह से लगे हुए हैं, ये टाइम हो गया। तो ऐसा कोई काम मैं अटका के नहीं छोड़ना चाह रही जो मुझे दिखता रहे और इरिटेट होता रहे और मुझे ना चाहते हुए भी उसमें धक्के मार के मतलब काम करना ही पड़े। तो उसमें सबसे ज़रूरी जो है वो एक तो यूनिफॉर्म तो थी बच्चों की, वो चाहिए ही थी, सुबह आयरन हो जाएगी। थोड़ा आधा घंटे का इनका टाइम भी लेट हो गया है,
बाकी ये जो सामान इधर उधर फैला पड़ा है वॉशिंग एरिया में कि कल मैं कपड़े हाथ के भी अगर धोना चाहूँ तो धो नहीं सकती, वो मुझे उठा के रखना ही है। तो ये जितना भी सामान है ना, ये सब पानी से जो धो दिया था ये सूख भी गया, इनको मैंने ला के वापस रखना शुरू कर दिया। और ये जो गमले यहाँ लॉन में पहले से रखे हुए थे, अब इनका क्या करना है ये मैं बाद में सोचूंगी, लेकिन इनको वॉशिंग एरिया में नहीं छोड़ रही। फिलहाल इनको मैंने अदल बदल कर दिया, जो वहाँ रखा हुआ था गेट के पास उसको यहाँ रख दिया और ये वाला गेट के पास वाला यहाँ रख दिया। तो इनकी थोड़ी सी जगह अदल बदल कर दी है, बाकी चीज़ें लग चुकी हैं सारी। अब जो है हमारा रह गया है वो एक प्लांट रह गया है बस गेट के पास वाला, वो मुझे लाना है। बाकी सब चीज़ें जगह पर हैं, या फिर हमारा धोने वाला काम रह गया है वहाँ। तो ये आप एक लुक देख लो फिलहाल रात का, लेकिन दिन में ये कैसा लग रहा था मैं शूट करके ज़रूर दिखाऊंगी आपको। और ये वाला प्लांट एक जो धुला हुआ सूखा हुआ रखा है इसको मैंने रख दिया। तो यहाँ मेरा सामान जो है बाहर जाने वाला सब ख़त्म हो गया, रख दिया मैंने। ये मोती की झालर जो है वो धुल गई थी, तो इसको सूखने के लिए मैंने लेडर पे ही टांग दिया दोबारा। और अब जो ये बोर्ड वगैरह मैंने धो दिया था ना, इसको रखूँगी अभी लॉबी में ही, क्योंकि अक्सर मैं क्राफ्ट का काम जो है वो लॉबी में ही करती हूँ, तो इसको वहीं रखूँगी। इसके थोड़े से कलर वगैरह मुझे सही करने हैं, देखते हैं कब मौका लगता है, लेकिन दिवाली से पहले खैर मैं इसको कर दूँगी। अब जो अगली चीज़ बची है वो रह गई है, एक तो ये मैट धोने के लिए, और जो मैं सोक करने के लिए ये रख गई थी वो डस्टिंग वाले कपड़े, इनको मुझे धोना है। तो यहाँ सीढ़ी एक अपनी ये खिड़की के पास खड़ी होती है, ये अलग जगह खड़ी हुई थी, तो मतलब कंजस्टेड सी हो गया था ये वॉशिंग एरिया ना, ऐसा लग रहा था कि कुछ काम ही नहीं कर पाओगे आप, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हर कहीं के भी हिस्सा साफ़ होता है ना, तो इसको जगह खाली मुझे चाहिए होती है। तो ये मैंने जो है फटाफट से खाली करी और अब ये धोने शुरू कर दिए। अब जो मेरे काम बचे हैं, मुझे कल के कपड़े आयरन करने हैं और इसके अलावा मुझे अभी किचन क्लीन करनी है। सारे बर्तन जो अभी खाना बनाया वो सारे पड़े हुए हैं, वो सब करके आज का दिन जो है वो फाइनली ख़त्म होगा। और ये व्लॉग भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।